अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूवर्स, आज हम जिस मौजू या टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रिमांड, क्योंकि ये इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग में है। काफ़ी सियासी अनस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में। आए रोज़ मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमा गिरफ्तार हो रहे हैं और जब उन्हें इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो तब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने में नज़र आती है और हर बंदा अपनी क्या राय जो है वो इस बारे में दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं कि रिमांड कब और कैसे लिया जा सकता है, रिमांड की क्या ज़रूरत है, किन किन ज़रूरियात के तहत रिमांड दिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन का रिमांड दिया जाता है। तो हम मुख्तसरन इस वीडियो में रिमांड और इन तमाम सवालात को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। रिमांड बेसिकली सेक्शन 167 सीआरपीसी के तहत दिया जाता है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। पुलिस के क्योंकि इसी के तहत पुलिस को ये बाउंड किया गया है, इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10 में भी ये क्लियरली बताया गया है कि जब भी किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को चाहे कोई भी क्राइम हो उसके तहत पुलिस गिरफ्तार करेगी तो वो 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकती, वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। इलाका मजिस्ट्रेट वो जज होते हैं क्योंकि थानों की डिस्ट्रीब्यूशन उनके इलाका मजिस्ट्रेट के हिसाब से की जाती है। जो भी उस थाने के इलाका मजिस्ट्रेट होगा, अगर पुलिस को वो शख्स 24 घंटे से ज़्यादा चाहिए तो वो 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जाके पेश करेगा, अपनी 24 घंटे की जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पेश करेगा, और जिसमें वो ये पुलिस वाले इलाका मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हम में से इस शख्स के कोई अहम मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जिसमें किसी किस्म की रिकवरी होनी है, कोई भी वेपन यूज़ हुआ है, गन या किसी किस्म का चाकू छुरी या कोई भी आला इस्तेमाल हुआ है और इस चीज़ के कभी इम्कान है कि वो चीज़ इसी शख्स से रिकवर होनी है। तो ये दो बेसिक वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो पुलिस होती है वो रिमांड सीख करती है, और अगर वो कामयाब हो जाती है तो जज साहब जो है वो रिमांड अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा अहम सवाल है कि रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन का दिया जा सकता है। रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कानूनन सिर्फ 14 दिन का दिया जा सकता है, लेकिन कभी कोई भी इलाका मजिस्ट्रेट 14 दिन का रिमांड नहीं देते। हमारे मुल्क में ये एक बड़ी बदकिस्मती है जो कि एक ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि पुलिस वाले तशद्दुद करते हैं उस मुलजिम पे सॉरी। तो उसमें यह है कि कोई भी ला किसी किस्म का ना कॉन्स्टिट्यूशन ना ही कोई किसी किस्म का भी ला इस चीज़ को ना इजाज़त देता है और ना ही डिफेंड करता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं वो कम से कम रिमांड देने की कोशिश करते हैं। 2 दिन 3 दिन 1 दिन का रिमांड दे दिया जाता है। अगर वो कन्विंस कर भी लेते हैं तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि 2 दिन के बाद अगर उन्हें मज़ीद रिमांड चाहिए तो पुलिस दोबारा से इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में ऐसे मुलजिम को आगे पेश करेगी और अपने 2 दिन या जितने दिन के लिए भी उन्होंने रिमांड दिया था उसकी तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। उसके बाद अगर उन्हें मज़ीद रिमांड चाहिए तो वो कोशिश करते हैं कि जज साहब को उस पर कन्विंस करने के लिए, अगर वो हो जाए तो वो रिमांड एक्सटेंड कर देते हैं 102 दिन के लिए, वरना उस शख्स को पुलिस की रिमांड में नहीं दिया जाता। तो यहाँ बेसिकली जब उन्हें पुलिस की रिमांड में नहीं दिया जाता तो वहाँ दो किस्म के रिमांड हैं। एक है फ़िज़िकल रिमांड। फ़िज़िकल रिमांड के सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हर शख्स के जहन में यही जाता है कि फ़िज़िकल रिमांड वो रिमांड है जिस पर तशद्दुद किया जाता है। हालांकि इसकी कानूनी जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि जिस्म पुलिस के हवाले किया जाता है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की हद तक वो उससे पूछ गछ कर सकते हैं, इवन वो उसे टच तक नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस की इस दीदा दलेरी की वजह यह भी है कि हमारे पास कानून में बहुत सी रेमेडीज़ हैं जो हम पुलिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पुलिस दौरान तफ्तीश उनसे पे तशद्दुद करती है, लेकिन हम अवेल नहीं करते। और जुडिशरी के भी कंजूसी से रिमांड देने की वजह 2 दिन 1 दिन या 4 दिन नहीं तो जो जजेस बाउंड नहीं है वो 14 दिन का भी रिमांड दे सकते हैं। उसकी वजह यही होती है कि इस भी किस्म के किसी किस्म के भी हादसे या ज़्यादती से बचा जा सके, क्योंकि दौरान रिमांड आप एप्लीकेशन भी इलाका मजिस्ट्रेट से मूव कर सकते हैं। अगर आपके मुलजिम पे तशद्दुद किया गया है तो आप मेडिकल की इन्फॉर्मेशन फारवर्ड कर सकते हैं। 1 या 2 दिन का रिमांड हो तो उसमें दोबारा जब वो पेश करते हैं तो आप उनसे वहाँ पे मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी पोजीशन वाज़ेह हो जाती है। इवन नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि दूसरे रिमांड की किस्म है जुडिशल रिमांड। अगर जब जज साहब मुतमईन नहीं होते, जब वो समझ जाते हैं कि पुलिस को अब ये शख्स
मज़ीद किसी चीज़ के लिए मतलूब नहीं है, पुलिस सिर्फ इसे तंग करना चाह रही है, तो उसे पुलिस जुडिशल रिमांड कर देती है। फ़िज़िकल रिमांड या पुलिस रिमांड से निकाल के उसे जुडिशल रिमांड पे कर दिया जाता है। जुडिशल रिमांड में जो मुल्ज़िम होता है उसे पुलिस की कस्टडी से जेल में मूव कर दिया जाता है। जुडिशल रिमांड पे मूव होते ही जो आपके लॉयर होते हैं वो आपकी पोस्ट अरेस्ट बेल मूव करेंगे। पोस्ट अरेस्ट बेल पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बना चुके हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल मूव करने के बाद उस केस के कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। बेल के अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उन पे वो पूरा उतरते हैं तो उस शख्स को बेल पे जो है वो बेल पे रिहा कर दिया जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट मेन यही बातें थी रिमांड की। उम्मीद है आपको मुख्तसरन समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। शुक्रिया।